Hello everyone, welcome back to your channel Billion Education where we aim to reach and teach billion population. So guys, स्वागत है आपका अपने चैनल बिलियन एजुकेशन पे। हाजिर है आपके साइंस 1 का चैप्टर नंबर 4 इफेक्ट ऑफ करंट इलेक्ट्रिसिटी का कंप्लीट एक्सरसाइज का सॉल्यूशन लेके। अब ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें बहुत सारी चीजें तो आप ऑलरेडी सीख ही जाओगे, चैप्टर की प्रैक्टिस भी हो जाएगी और क्वेश्चन का पैटर्न भी समझ जाओगे। मेक श्योर करें वीडियो को लाइक जरूर करें। अब ये स्टार्ट करते हैं दोस्तों, इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। पहला क्वेश्चन, टेल द ऑड मैन आउट, गिव प्रॉपर एक्सप्लेनेशन। एक तो पहले हम लोग को ऑड मैन आउट पता करना है और उसका प्रॉपर एक्सप्लेनेशन भी देना है बच्चों। ओके चलो, फ्यूज वायर, बैड कंडक्टर, रबर ग्लव्स और जनरेटर। ऑड मैन आउट हम लोग को पता करना है तो इसमें कॉमा लगा देता हूं। फ्यूज वायर कॉमा, बैड कंडक्टर कॉमा, रबर ग्लव्स कॉमा, जनरेटर। अब इसमें से ऑड मैन आउट पता करना है तो आंसर होगा जनरेटर। क्यों? अब देखो एक्सप्लेनेशन देखते हैं। अदर रिस्ट्रिक्ट द फ्लो ऑफ करंट व्हाइल जनरेटर इज यूज्ड टू प्रोड्यूस द करंट। अब ये सब देखोगे, ये सब के सब क्या करते हैं? ये फ्यूज वायर भी करंट को रोकेगा, बैड कंडक्टर खुद करंट को 8 से पढ़ रहे हो आप लोग, रबर ग्लव्स अगेन हमारे को करंट से बचाते हैं, जनरेटर वहीं पे करंट को प्रोड्यूस करता है। तो ये हमने रीजन भी देख लिया बच्चों। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। वोल्ट मीटर, अमीटर, गैल्वेनोमीटर, थर्मोमीटर। अब सभी को आपको पता है कि यहाँ पे वोल्ट मीटर वोल्ट हम लोग को पता करना होता है। अब अमीटर करंट, गैल्वेनोमीटर पोटेंशियल डिफरेंस और करंट को। तो थर्मोमीटर, अब थर्मोमीटर हमारे को जो मेजर करता है वो टेम्परेचर ऑफ बॉडी पता करके देता है। ये बाकी सब और सब किससे रिलेटेड है? करंट इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड है, वोल्ट से रिलेटेड है। ओके चलो, rest of the three are electrical instrument based on the phenomena of electromagnetism and are used for measuring some electrical parameters such as current and voltage। तो यही हमने बोला करंट और वोल्ट पता करने से, जबकि वो वाला क्या है? टेम्परेचर से रिलेटेड है। आई होप आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। लाउड स्पीकर, माइक्रोफोन, इलेक्ट्रिक मोटर, मैग्नेट। ये 2023 के बोर्ड में आ चुका है ये क्वेश्चन। ये जो क्वेश्चन है 2023 के बोर्ड में आ चुका है। अब जो भी बच्चे एक्सरसाइज करते हैं उसके इंपॉर्टेंस को जानते हैं कि बहुत सारे क्वेश्चन यहीं से डायरेक्टली आने के चांसेस रहते हैं। ठीक है, मैं एक वीडियो बताऊंगा आप लोगों को कौन से टॉपिक करने चाहिए, क्या पढ़ना चाहिए मैक्सिमम मार्क्स लाने के लिए। तो वेट करिएगा, उस चीज को मैं ला दूंगा आपके सामने। तो आपके हिसाब से क्या होता है, आप भी मेरे साथ करते रहिए, आप बोर्ड की तैयारी कर रहे हैं मतलब। सिंपल आंसर है मैग्नेट। लाउड स्पीकर, माइक्रोफोन, इलेक्ट्रिक मोटर, ये सब क्या इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म से रिलेटेड है। मैग्नेट सिर्फ मैग्नेटिक प्रॉपर्टी से रिलेटेड, इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड नहीं है। एक्सप्लेनेशन देखो, अदर डिवाइसेस आर बेस्ड ऑन फेन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। देखे इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म क्या होता है? इलेक्ट्रिक करंट और मैग्नेट की दोनों की प्रॉपर्टी, इलेक्ट्रिक करंट भी रहेगा और मैग्नेटिज्म भी रहेगा। एग्जाम्पल बता दूं आप लोग को, इसमें भी दिया है डीसी, डायरेक्ट करंट का प्रोड्यूसर हमारा इलेक्ट्रिक जनरेटर। ये सब करंट, इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म दोनों मिलके काम करते हैं। अब ये कैसे करते हैं आगे क्वेश्चन में हम लोग देखने वाले, इसलिए यहाँ पे एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूं आप लोग को। ओके जस्ट अ सेकेंड, ये दिखाई दे रहा है बच्चों हमारा। चलो अब नहीं विजिबल होगा, आगे बढ़ते हैं। एक्सप्लेन द कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग ऑफ फॉलोइंग। पहले ड्रॉ एंड नीट लेवल डायग्राम ऑल्सो। इलेक्ट्रिक मोटर, अब इलेक्ट्रिक मोटर और इलेक्ट्रिक जनरेटर यही दो आप लोग को एग्जाम में आते हैं, दोनों में से कोई एक भी आएगा। ओके स्टार्ट करते हैं। ये डायग्राम देखो मैंने इलेक्ट्रिक मोटर का बनाया, कैसे पता चलता है जनरली? ये देखो, जब हमारे को ये जो स्प्लिट रिंग्स दिख जाए, एक यहां पे दिख रहा है, एक यहां पे दिख रहा है, बस ऐसे यहीं पे हमारे जो इलेक्ट्रिक जनरेटर में होता है वो स्प्लिट रिंग नहीं कंप्लीट रिंग होते हैं, एक आगे एक पीछे, इसी से पता चल जाता है। तो सिंपल एक ये हो गया।
और भी सारी चीजें होती है। ये क्या करता है, करंट इलेक्ट्रिसिटी को यूज करता है, इलेक्ट्रिसिटी को दोस्तों क्या करता है, यूज करता है, और कोई भी मैकेनिकल वर्क परफॉर्म करता है। मैकेनिकल मतलब कैसे बताता हूं, आपको पंखा घुमाना है, फैन को घुमाना है, एसी चलाना है, इलेक्ट्रिसिटी यूज करो, मैकेनिकल काम करना वो शुरू कर देगा। इसी के बेसिस पे रहते हैं वो लोग। चलो इसका स्ट्रक्चर भी बता देता हूं मैं। अब देखो यहां पे दोस्तों प्लस है और माइनस लगा है, मतलब क्या, ये हमारा बैटरी है, ये की है स्विच जैसा, बटन ऑन ऑन ऑफ करना है। तो जहां प्लस होता है वहीं से करंट जाता है, ध्यान रखना, करंट फ्लो होता है प्लस से माइनस। तो देखो ये इस तरह से गया, इस तरह से गया, ये इसके पास करंट, फिर इसके पास आएगा, यहां से इसमें, इसके अंदर, इसके अंदर। तो ये कंप्लीट एक डायग्राम हो गया किसका, पहले मैं बता दिया आप लोग को, कौन जा रहा है हमारा, करंट प्लस से माइनस की तरफ। ये क्या है दोस्तों, ये एक्सल है, ये जो आप लोग मोटा सा देख रही है, ये पूरा पीछे तक ये एक्सल है। और इसी एक्सल के अराउंड, इसी एक्सल के अराउंड आप पाओगे दो चीजें, तीन चीजें बोल देता हूं पहले। देखो ये जो कलर का दिख रहा है आप लोग को, हाँ, जो ये ब्राउनिश कलर का दिख रहा है, इसको बोलते हैं हम लोग स्प्लिट रिंग्स। अब ये स्प्लिट रिंग्स में अंदर की तरफ से, अंदर की तरफ से इंसुलेटिंग मटेरियल लगा रहता है। अंदर की तरफ से क्या लगता है, इंसुलेटिंग मटेरियल, ताकि करंट इस शाफ्ट या एक्सल के अंदर ना जाए, यहां पे लगा रहता है अंदर। तो समझो ये मेरा स्प्लिट रिंग ऐसे रहते हैं, ऐसे प्रॉपर ऐसे, इनके बीच में मिलन नहीं होता है, दूर रहते हैं। अब इसका अंदर का जो लेयर है, अगर दोस्तों ये स्प्लिट रिंग है तो इसके अंदर की जो लेयर है, उसके अंदर हम लोग एक इंसुलेटिंग मटेरियल लगा देते हैं, समझ गए। तो ये क्या हो गया, पहले तो मेरा स्प्लिट रिंग, स्प्लिट रिंग, इंसुलेटिंग मटेरियल। अब इनके बाजू में दोस्तों मैं लगा देता हूं ऐसे दो कार्बन के ब्रश, ध्यान रखिए, कार्बन के ब्रश लगा दिया, दिख रहा है आप लोग को, नहीं दिख रहा है, हाँ ये देखो, ये कार्बन के ब्रश स्प्लिट रिंग के पास, एक ये वाले के पास और एक ये वाले के पास, ऐसे दो लगे होते हैं। आई होप आपको समझ गया। स्प्लिट रिंग्स, इंसुलेटिंग मटेरियल, और दो बाहर के तरफ कार्बन ब्रश, तीन चीजें इसके पास लिखना एग्जाम में। तो देखो कार्बन, ये स्प्लिट रिंग दिखा जो ब्राउन कलर का था। अब आप लोगों को कार्बन ब्रश दिखाता हूं। तो ये देखो, ये जो आप लोग को ऐसा दिख रहा है क्यूबॉइड शेप का, ये कार्बन ब्रश है, ओके, कार्बन के ब्रशेस। क्या क्या चीजें बता दिया, एक तो करंट, बैटरी, एक्सल या शाफ्ट, स्प्लिट रिंग, अंदर से इंसुलेटिंग मटेरियल, अब साथ ही साथ हमारा कार्बन ब्रश। आगे बढ़ते हैं, इसी को अटैच करके, ये कार्बन ब्रश को ही अटैच होके एक वायर जाता है, ये देखो ये, ओके, ये रेक्टेंगल कॉपर का वायर है। ये हमारे दो नॉर्थ एंड साउथ पोल वाले मैग्नेट्स हैं, ये मैग्नेट्स हैं, ये कंस्ट्रक्शन हो चुका है। अब इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे फेनोमेना, जो हमारा लेफ्ट हैंड रूल रहेगा, लगाएंगे और आपको आगे की चीज बता दूंगा। आगे बढ़े बच्चों, चलो आ जाओ आ जाओ। कंस्ट्रक्शन, इलेक्ट्रिक मोटर कंसिस्ट ऑफ फॉलोइंग पार्ट्स। पहला, रेक्टेंगुलर कॉइल, देखो, लार्ज नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ इंसुलेटेड कॉपर वायर इज वाउंड ऑन अ आयरन core in a rectangle shape forms a coil A B C D as shown in the following figure। A B C D, तो ये रेक्टेंगुलर कॉइल हो गया, जो मैं बोला था किससे बनाता है, कॉपर से, तो वही चीज। स्ट्रॉन्ग मैग्नेट दिख रहा है, नॉर्थ एंड साउथ पोल वाले हमें स्ट्रॉन्ग मैग्नेट्स रहते हैं। अब द कॉइल इज प्लेस्ड बिटवीन टू पोल पीसेस दैट इज नॉर्थ एंड साउथ। तो ये कॉइल को नॉर्थ एंड साउथ वाले मैग्नेट के बीच में रखा गया है, ऑफ अ स्ट्रॉन्ग हॉर्स शू मैग्नेट्स which provides a strong magnetic field। The side AB and CD are perpendicular to the direction of magnetic field। तो यहां पे क्या, ये मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट कर रहे हैं, कैसे, ये मैग्नेटिक फील्ड है। तो ये दिख रहा है, ये जो मैग्नेटिक फील्ड आ रही है, इसको ये परपेंडिकुलर है, ऐसा है ये, ओके, इस तरह से लिखना है। तो पहली चीज, हॉर्स शू मैग्नेट का नाम लिखना,
आर प्लेस्ड बिटवीन, अरे इन बिटवीन रेक्टेंगुलर कॉइल इज प्लेस्ड। थर्ड लिखना, यहां पे क्या करता है वो, स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। साथ ही साथ चौथा पॉइंट क्या करता है, वहां पे परपेंडिकुलर है, किसके, कॉइल के, कौन, मैग्नेटिक फील्ड, समझ गए, परपेंडिकुलर। आपका यह आंसर कंप्लीट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं बच्चों। स्प्लिट रिंग्स, जो मैंने बताया था स्प्लिट रिंग्स के बारे में, वही चीज। इट कंसिस्ट ऑफ टू हाफ्स, दो हाफ्स ऑफ अ मेटालिक रिंग्स एक्स एंड वाई, उसको नाम दिया। द एंड्स ऑफ कॉइल आर कनेक्टेड टू दीज रिंग्स। द आउटर कंडक्टिंग सरफेस ऑफ स्प्लिट रिंग एक्स एंड वाई आर इन कॉन्टैक्ट विद द टू स्टेशनरी कार्बन ब्रश। स्प्लिट रिंग्स रिवर्स द डायरेक्शन ऑफ करंट इन द कॉइल। आगे चल के ये करंट का डायरेक्शन को रिवर्स करेंगे, जो एक बार इस तरह से जा रहा था उसको वापस उल्टा करेंगे। तो ये कैसे करेंगे, वर्किंग में देख लेंगे। तो ये किससे अटैच है, कार्बन ब्रश से, अंदर इंसुलेटिंग मटेरियल लगा है और दो स्प्लिट रिंग है अलग अलग। नेक्स्ट, ब्रशेस, दो कार्बन ब्रश ई एन एफ आर यूज टू प्रेस द स्प्लिट रिंग। ओके, एक्सेल, अब देखो एक्सेल, द टू हाफ्स ऑफ द स्प्लिट रिंग्स हैव अ रेजिस्टिव कोटिंग इन देयर इनर सर्फेसेस। स्प्लिट रिंग के अंदर रेजिस्टिव कोटिंग है and are tightly fitted on the axle. Axle, the main function of an axle is to rotate with the coil. वो जो हमारा कॉइल लगा था ना ABCD वाला, वो रोटेट होगा, साथ में वो हमारा एक्सेल भी रोटेट होता है। और वही रोटेट होता है, तो एक्सेल जब रोटेट होता है तो आपका फैन रोटेट होता है। जी हाँ। बैटरी, द बैटरी सप्लाइज द करंट टू द कॉइल, सब कॉइल को। अब वर्किंग देखते हैं बच्चों, आ जाओ आ जाओ सारे धूम मचा के, ऑल द बिलियन के फैन थलाइवा, चलो। व्हेन द सर्किट इज कंप्लीटेड, मतलब की आपने प्रेस कर दिया, द करंट पासेस थ्रू द ब्रश ई फ्रॉम ए टू बी इन ब्रांच ए बी एज द मैग्नेटिक फील्ड एक्ट्स फ्रॉम नॉर्थ पोल टू साउथ पोल अकॉर्डिंग टू फ्लेमिंग्स, ध्यान से, लेफ्ट हैंड रूल। ध्यान रखना, जब भी करंट को यूज कर रहे हैं तो फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल ही यूज करेंगे। दूसरा, जब फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल कब यूज करेंगे, जब हमारा करंट बन रहा है। जब करंट बनेगा तो राइट हैंड थंब रूल, जब करंट को यूज कर रहे हैं तो फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल। अब मैं इसको हमेशा कैसे याद रखता हूं, देखो हम लोग क्या होता है, सबसे ज्यादा पावर आपके कौन से फिंगर में होगी, इसमें 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 कि इसके अंदर है, ये इसके अंदर है, तो इसको फोर्स देना। ठीक है, अब यहां पे ये वाली फिंगर देखो, ये बीच में, ये बीच में देखो, तो इसको सी सेंट्रल फिंगर, इसमें करंट देना। तो फोर्स, करंट, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन, सिंपल। बचा वही ना, सबसे ज्यादा फोर्स किस में होता है, हमारे कौन से फिंगर में, इसमें होता है। तो इसको हम लोग बोलेंगे फोर्स बताएगा, ये अंगूठा। अब ये भूल गया, चलो इसको नहीं, तो ये तो याद है हम लोग को, ये बीच में सेंट्रल फिंगर्स, तो करंट, सी से करंट याद रखना। तो ये बचा मैग्नेटिक लाइंस का फोर्स का, ये याद हो जाएगा। चल मजेदार सर, क्या ही गजब आप पढ़ा रहे हो, कहाँ थे गुरुवर, अरे हम यहीं थे, आप लोग नहीं थे। चलो आगे बढ़ते हैं। द फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय द आर्म ए बी इज इन डाउनवर्ड डायरेक्शन एंड आर्म सी डी इज इन अपवर्ड डायरेक्शन। अब देखो यहां पे हम लोग चलते हैं थोड़ा सा पीछे, यहां तक मैंने बता दिया आप लोग को, ध्यान से बच्चों। अभी देखो मैं क्या करता हूं, जब करंट चालू किया तो इसमें देखो, ये वाले जो तार के, ये जो कॉइल है, इसमें ए बी वाले में डाउनवर्ड लगता है, सी डी वाले में अपवर्ड लगता है। देखो ध्यान से कैसे, ध्यान से देखना, बाद में बताऊंगा नहीं। करंट इसमें इस डायरेक्शन में जा रहा है, इसके अंदर इस डायरेक्शन में जा रहा है, इसके अंदर इस डायरेक्शन में, याद है, यहां से जा रहा था करंट। तो अब देखो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या है, सर इस तरह से। करंट का डायरेक्शन क्या है, अरे करंट तो इस तरह जा रही है, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे, तो फोर्स कहां दिख रहा है बच्चों, फोर्स नीचे की तरफ दिख रहा है, क्योंकि ये वायर इस तरह से, ये जो आपका कॉइल है वो इस तरह से ऐसा है, तो ये भले यहां पे ऐसा दिख रहा है लेकिन ये रियल में ऐसा है। तो
अब हम लोग को क्या देखना है बच्चों, फिर से बताता हूं। मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन देखो, तो इसको मैं उसी नॉर्थ से साउथ जाता है तो मैं इसको कुछ भी करके ऐसे कर लूंगा, ठीक है, ये सीख कर लिया। करंट कहाँ जा रहा है, ये डायरेक्शन में, तो फोर्स कहाँ दिख रहा है हमारा, क्योंकि ये सब परपेंडिकुलर नीचे की तरफ, तो ये डाउनवर्ड जाएगा, ये नीचे की तरफ, मतलब ये कॉइल ऐसे आ रहा है, ये कॉइल जो ए बी सी डी ये कॉइल है, समझ गए क्यों हुआ। अब फिर से मेरा मैग्नेटिक, यहाँ नॉर्थ पोल है साउथ पोल है, नॉर्थ पोल साउथ पोल, तो मैग्नेटिक लाइंस ऑफ ये करंट कैसे है, ऐसे है, तो फोर्स कैसे लगेगा, ए बी वाले में, ए बी वाले में नीचे। अब हम लोग सी डी की बात करते हैं, ये वाले आर्म में क्या हो रहा है। अब यहाँ पे भी मैग्नेटिक लाइंस तो ऐसी ही है, करंट लेकिन इस बार ऐसे है, तो ये फिंगर अपने आप ऊपर, मतलब इसके ऊपर फोर्स ऊपर की तरफ, तो इसमें डाउनवर्ड, इसमें अपवर्ड फोर्स लग रहा है। इतना समझा, कौन से रूल से, फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड रूल से। अब कोई कुछ नहीं बोलेगा, बोथ तक कर लिया था। बोथ दिस फोर्सेस आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड एंड अपोजिट इन डायरेक्शन, हेंस द कॉइल रोटेट्स इन एन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ध्यान से, वो फोर्सेस क्या है, जितना नीचे लग रहा है उतना ऊपर भी लग रहा है, ए बी वाले में नीचे, सी डी वाले में ऊपर, और ये एंटी क्लॉकवाइज है। ये देखो आपका घड़ी कैसे घूमना चाहिए, अगर ये देखो ये ऐसे जा रहा है ना, समझ रहे, ये देखो कैसे घूम रहा है, आपकी घड़ी के हिसाब से घूमता, तो देखो घड़ी का कांटा मेरे इस पे लगाओ तो ऐसे घूमता ना बच्चों। देखो ये आम भी ले लो, चलो ये 12 बजे, ये 12 बजे, 1 2 3 4 5 6, ये क्लॉकवाइज हो गया ना। ये क्या कर रहा है, एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है। देखो ये यहाँ पे फिर से 12 बजे, 1, देखो ऐसे, देखो ये देखो उल्टा, क्योंकि ये नीचे जाएगा, ये बी वाला नीचे नीचे नीचे, एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है। ध्यान से फिर से आप लोगों को बताता हूं, अगर ये क्लॉकवाइज रहता तो इसको नीचे ऐसे ऐसे आना चाहिए था ना, ये सी डी नीचे जाना चाहिए था, ए बी ऊपर, लेकिन हमारे केस में क्या हो रहा है, ए बी जा रहा है नीचे, ये जा रहा है ऊपर, तो देखो क्लॉक का उल्टा, तो एंटी क्लॉकवाइज लिखना एग्जाम में। ए बी के अंदर जो लाइन हमारी इलेक्ट्रिक करंट जा रही है तो उसका डाउनवर्ड डायरेक्शन, फोर्स कहाँ लग रहा है, डाउनवर्ड, सी डी के अंदर अपवर्ड, तो हमारे दोनों का है फोर्स, एक ऊपर जा रहा है एक नीचे, दोनों में इक्वल लग रहा है लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है, और साथ ही साथ इसका कॉइल का मूवमेंट कैसा है, एंटी क्लॉकवाइज। ओके चलो, आफ्टर हाफ रोटेशन द स्प्लिट रिंग्स एक्स एंड वाई कम इन कॉन्टैक्ट विद द ब्रशेस ई एंड एफ रिस्पेक्टिवली। ध्यान करना, आधा रोटेशन हो चुका है, यहां से था ऐसा, ये हमारा ए बी, ये सी डी, आधा रोटेशन हो चुका है, समझ गए। चलो अब इसके बाद क्या होगा, ये ध्यान से देखने वाली चीज है, मजा आएगा आपको। अगेन द करंट स्टार्ट्स पासिंग थ्रू द कॉइल इन अपोजिट डायरेक्शन, द फोर्स एक्टिंग ऑन ब्रांच ए बी इज अपवर्ड and DC is downward. This force again moves the coil in a anti-clockwise direction. Anti-clockwise direction. देखो ध्यान से, यहां पे दोस्तों हर बार जो एक चीज याद रखना, जो इस साइड वाला ये ए बी है, ए बी सी डी। अब यहां पे पहले तो देखो ये कार्बन ब्रश नहीं था ना, इसका स्प्लिट रिंग है, ये स्प्लिट रिंग से अटैच है, तो ये हाफ रोटेशन गया, ये हाफ रोटेशन हुआ, नीचे आ गए। अब ये स्प्लिट रिंग साथ में घूमती है, तो पहले स्प्लिट रिंग ऐसे थी और साथ में इसको कौन अटैच है, वायर, स्प्लिट रिंग को कौन अटैच है, वायर, तो ये वायर नीचे गया तो स्प्लिट रिंग भी नीचे गई, और स्प्लिट रिंग दोनों ऐसे हैं। ओके, अब ये स्प्लिट रिंग जब ऐसे हैं तो यहाँ पे अब कौन अटैच हो गया है, हमारा कार्बन के ब्रश, कार्बन के ब्रश। तो यही टाइम पे हमारे वायर भी कैसे हैं, जो इस तरह से थे अब वो इस तरह से। अब क्या हो रहा था, आप ध्यान से देखोगे, ड्यू टू हम लोग बोलते हैं एक चीज यहां पे नहीं ऐड होगा, टॉर्क के वजह से, टॉर्क के वजह से ये फर्दर मूवमेंट करती है और अटैच हो जाती है, फर्दर मूवमेंट करती है, जैसे कि ये वायर ऐसे था घूमा तो टॉर्क के वजह से ये और उधर चला जाएगा, अगेन टॉर्क, ये यहां पे था, यहां तक उसको वायर को घुमाया, टॉर्क की वजह से और नीचे चला गया, ये नीचे और ये ऊपर आ गया, और वहां पे अटैच होते ही ध्यान से देखो, यहां पे हम लोग को क्या था, पहले ए बी में कौन सा डायरेक्शन में था, नीचे की तरफ जा रहा था ये, और हमारा सी डी कहां जा रहा था, ऊपर की तरफ,
समझ गए? अब देखो क्या होगा दोस्तों, ये ध्यान से देखना, यहां पे अब सी डी यहां पे आ गया, ए बी ऐसे, ध्यान से। अब सी डी के अंदर देखो ये अब डाउनवर्ड होगा, इसी को बोलते हैं डायरेक्शन चेंज हो गया। क्या बात है, फिर से समझाता हूं। ए बी सी डी, ए बी के अंदर हमारा कैसा डायरेक्शन था, डाउनवर्ड, डाउनवर्ड। सी डी के अंदर अपवर्ड। तो पहले ये लोग के मैग्नेट, अरे मतलब मैग्नेटिज्म और करंट की वजह से ऐसा आ गया, लेकिन ड्यू टू टॉर्क ये आगे चला गया। अब यहां पे आप देखोगे बच्चों, रियल में हमारा ए बी इधर आ गया, सी डी इधर आ गया। अब सी डी में लेकिन कौन सा डायरेक्शन में लगा था पहले, अपवर्ड, लेकिन अब करंट फिर जा रहा है, अब करंट का डायरेक्शन फिर से इस तरफ से। तो अब सी डी के अंदर जहां पे पहले अपवर्ड लगा था, इसके अंदर फिर डाउनवर्ड लगेगा, और ए बी के अंदर जो डाउनवर्ड लगा था इसमें अपवर्ड लगेगा। मिला जुला के हम लोग क्या बोलना है कि डायरेक्शन हमेशा एंटी क्लॉकवाइज ही रह रहा है। हाफ रोटेशन में, हाफ रोटेशन में ये भी था, ये भी सी डी था। बच्चे बहुत कंफ्यूज रहते हैं कि सर डायरेक्शन क्या चेंज, बार बार बता रहे, समझा नहीं। डायरेक्शन चेंज बोल रहे हैं कॉइल के हिसाब से, ए बी और सी डी। तो एक बार ए बी को धक्का मारा नीचे और सी डी को धक्का मारा ऊपर, तो ये दोनों इस तरह से हो गए। लेकिन ड्यू टू टॉर्क, हम लोग नहीं बोलते, हम लोग दौड़ के आते हैं तो अचानक से एकदम थोड़ी रुक जाते हैं, थोड़े दूर आगे जाते हैं ना, तो ऐसे हम लोग दौड़े 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 दो तो थोड़ा दूर जाके रुकते हैं। ऐसे ये वायर्स के अंदर हो रहा है, ये घूमा तो थोड़ा तुरंत नहीं रुक जाते हैं कि करंट रुक गया, क्योंकि स्प्लिट रिंग है ना, तो अब इनके बीच में कनेक्शन है, तो हम लोग सोचेंगे अरे करंट टूट गया, नहीं, तो थोड़ा जाके अटैच हो जाता है फिर से, तो जाके ये टॉर्क की वजह से आगे हुआ। अब इसी टाइम पे हमारा जो सीडी था वो वायर इधर आ गया। अब सीडी में पहले लगा था अपवर्ड, अब लगेगा डाउनवर्ड, और एबी में पहले जिसमें डाउनवर्ड लगा था अब उसको लगेगा अपवर्ड। समझे? ये बोलते हैं क्योंकि ए बी में पहले डाउनवर्ड था, यहां पे हाफ रोटेशन के बाद अपवर्ड हो गया, डायरेक्शन चेंज। सी डी में पहले हमारा क्या था, सी डी के अंदर हमारा पहले अपवर्ड था, लेकिन बाद में जाके यहां पे आने के बाद डाउनवर्ड हो गया, डायरेक्शन चेंज। और इसी की वजह से इनका डायरेक्शन चेंज हो रहा है, इनका डायरेक्शन चेंज हो रहा है कॉइल का, एबीसीडी का, लेकिन एक्सेल तो कैसा घूम रहा है, एंटी क्लॉकवाइज ही। समझे? अब आप लोग जाके अपने फैन का डायरेक्शन देखना, क्लॉकवाइज है कि एंटी क्लॉकवाइज, मुझे बताना। चल, अब हम लोग बोल रहे हैं इलेक्ट्रिक जनरेटर एसी करंट बनाने को कैसे करते हैं, ये बताए थे बच्चों। चलो, इसका ये डायग्राम है, यहां पे देखो दो रिंग होते हैं आगे पीछे। यहां पे आपको एक चीज, पहले तो बैटरी नहीं बनानी है, दिख रहा है यहाँ पे बैटरी, ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है, ये चीजें आगे दिख रहा है, यहाँ पे पढ़ के बताता हूँ। MNST, ये आगे चल के जो भी नाम होगा हम लोग करते हैं सिर्फ समझाने के लिए। नॉर्थ पोल साउथ पोल सेम डायग्राम। हम लोग यहाँ पे ABCD रखे थे जनरेट, जब हम लोग इलेक्ट्रिक जनरेटर यूज कर रहे थे, अरे इलेक्ट्रिक मोटर यूज कर रहे थे, मोटर। यहाँ पे क्या है, सेम शाफ्ट है, या तो हम लोग बोल सकते हैं एक्सल है जो को दिख रहा है बीच में, लेकिन यहाँ पे एक स्प्लिट रिंग आगे है और एक दूसरी स्प्लिट रिंग पीछे है, आजू बाजू में नहीं है, आगे पीछे है। ओके, और यहां पे बैटरी नहीं लगेगी, यहां पे गैल्वेनोमीटर लगेगा। अब ये क्या होगा, हम लोग देखेंगे यहाँ पे नॉर्थ एंड साउथ के पोल के बीच में फिर से मैग्नेटिज्म हो रहा है, इस टाइम पे करंट प्रोड्यूस होगा। तो करंट प्रोड्यूस होगा तो हम लोग राइट हैंड वाला यूज करेंगे। अगेन सबसे स्ट्रांग वाली हम लोग को फिंगर कौन से, फोर्स, ये वाली फिंगर कौन सी दिखाएगी, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन। तो ये वाली क्या करके हम लोग को दिखाएगी, इंड्यूस्ड करंट। इंड्यूस्ड करंट मतलब जो करंट प्रोड्यूस्ड होगा उसका डायरेक्शन। चलो, सॉरी, इलेक्ट्रिक जनरेटर प्रिंसिपल। Electric generator is a machine that generates electricity by rotating its rotor in a magnetic field. रोटेशन के वजह से इसके यहां पे हम लोग को करंट मिलेगा, वही करंट अपने को इंपॉर्टेंट है। ये रोटेट होता है तो ये रोटेट होगा, हम लोग करंट मिलेगा। दस, इट कन्वर्ट्स मैकेनिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। और वहीं पे मोटर क्या काम कर रहा था, उल्टा, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को यूज करके मैकेनिकल वर्क या एनर्जी में कन्वर्ट कर रहा था मोटर। ये हम लोग इलेक्ट्रिक जनरेटर की बात कर रहे हैं। कंस्ट्रक्शन सेम, अ जनरेटर कंसिस्ट ऑफ अ रेक्टेंगुलर कॉइल MNST, insulated copper wire placed between two strong magnetic poles। ये जो वायर है ऐसे कॉपर से, मतलब कॉपर की वायर प्लास्टिक से कवर होती है, ठीक है, MNST प्लेस बिटवीन, फिर से दो स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक पोल, अरे हमारे मैग्नेटिक
poles north and south. The two ends of the coil M and S T are connected with brushes A and B of ring C and D. तो ये रिंग है हमारी C, ये रिंग है D, ये दो रिंग, और जो ब्रशेज हैं वो है A ब्रश, B ब्रश. ब्रश ए दिख नहीं रहा होगा आप लोग को, यहां पे ब्रश ए है, यहां पे ये जो दिख रहा है ये ब्रश है, यहां पे एक ब्रश लगाया है और यहां पे एक ब्रश लगाया है. तो ये ए है, ये बी है, और वहीं पे ये स्प्लिट रिंग है. समझ गए? चलो ओके. इनर साइड्स ऑफ रिंग आर इंसुलेटेड. इनके अंदर वाले जो पार्ट है वो इंसुलेटेड है. ये ज्यादा बड़ा डायग्राम है, इसमें ज्यादा समझ में आ रहा होगा. नाम हमने एमएनएसटी की जगह क्या कर देना, पहले जो मैंने बोला था ABCD ले लेना, जैसा आप लोग का मन करे वो हिसाब से. ये बुक में दिया गया है, ये अच्छा ज्यादा है. तो यहाँ पे हम लोग को देखो ये ब्रश क्लियरली दिख रहा है, ये ब्रश क्लियरली दिख रहा है, ये रिंग हम लोग को दिख रहे हैं, ये रिंग दिख रहे हैं. इनसाइड से देखो ये व्हाइट कलर में एक इंसुलेटिंग मटेरियल भी लगा के रखा हुआ है. अभी रेज करता हूँ, आप लोग को दिख जाएगा. दिख रहा है जी सर, क्लियरली दिख रहा है. ऑरेंज कलर वाला स्प्लिट रिंग, उसके नीचे इंसुलेटिंग मटेरियल व्हाइट कलर का. ओके चलो. दे आर अटैच्ड टू विथ एन एक्सल एक्स विच कैन बी रोटेटेड मैकेनिकली. तो ये एक्सल एक्स है और इसी को रोटेट करेंगे हम लोग, एक्सल को रोटेट करेंगे मैकेनिकली, तो इलेक्ट्रिसिटी मिलेगी हम लोग को. ब्रशेस ए एंड बी आर कनेक्टेड विथ अ गैल्वेनोमीटर दैट कैन मेजर द फ्लो ऑफ करंट इन कॉइल MNST. तो हमारे MNST लिया है, तो मैं इसको ABCD को MNST, ब्रश ए, ब्रश बी, ये C, ये D, अटैच टू गैल्वेनोमीटर. जब करंट, ये इसको घुमाऊंगा, इसके अंदर करंट आएगी. करंट जब आएगी तो यहाँ पे करंट गैल्वेनोमीटर लेफ्ट या राइट में अपने को डिफ्लेक्शन शो करेगी. ये व्हाइट कलर का गैल्वेनोमीटर होता है, ऐसा होता है, अगर करंट आती है तो ऐसे ऐसे ये डिफ्लेक्ट करती है, उसका कांटा घूमता है. ध्यान से फिर से बताता हूँ. यहाँ पे MNST, ये स्प्लिट रिंग C, D, ये ब्रश A और B. A और B दोनों किसको अटैच है, ये देखोगे आप लोग यहाँ पे गैल्वेनोमीटर को. बहुत इंपॉर्टेंट लाइनें हैं, जिसको इसलिए टाइम ले रहा हूं, अदरवाइज मैं इसको फटफट भी खत्म करा सकता था. वर्किंग देख लो. देखो, व्हेन एक्सल इज रोटेटेड, lengths MN and ST move up and down respectively. Since the lengths M and ST are moving in a magnetic field, a current gets induced in these lengths caused by an electromagnetic induction. The direction of the induced current in both the lengths is given by the Fleming's right hand rule. अब देखो मैं क्या बता रहा हूं. मैंने एक्सेल को घुमाया, एक्सेल को घुमाया तो ये हमारे जो वायर हैं वो भी इसके साथ अटैच है एक्सेल को, तो ये भी वायर भी पूरा हमारा MNST भी घूमा. क्योंकि अब इंड्यूस्ड मैग्नेटिक करंट क्या होता है, ठीक है, EMI, इंड्यूस्ड मैग्नेटिक करंट. दो चीजें समझो, ये मैग्नेट है और ये वायर है. अगर मेरे को ये मैग्नेट में, स्ट्रॉन्ग मैग्नेट है और ये वायर में करंट लाना है, तो मुझे ना कर सकता हूं. कैसे करूंगा, ध्यान से देखना. एक तो ये वायर को मुझे या तो ये मैग्नेट को चेंज करना पड़ेगा, ऐसे आगे पीछे करते रहो तो मेरे को इस वायर के अंदर करंट मिलेगा. जी हाँ, ध्यान रखना, मैंने एक वर्ड बोला, चेंज करते रहो पोजीशंस को, आगे पीछे ऊपर नीचे, चाहे इसको आगे पीछे ऊपर नीचे गोल गोल करते हुए चेंज करूँ या फिर ये वायर को यूज करूँ, चेंज करते रहो. दोनों को चेंज करता हूँ चलेगा, लेकिन चेंज करना जरूरी है. और दोनों को एक साथ करूंगा तो कुछ नहीं होगा. ऐसे समझ गए, चेंज करते रहूं, कुछ ना कुछ दोनों में चेंजेस करते रहो तो ये वायर के अंदर करंट आता है. इसी को बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन. मैग्नेटिज्म के वजह से इसके अंदर इलेक्ट्रिक करंट का इंडक्शन हुआ, इसी को बोलते हैं EMI. अब यही चीज मैं यहां बताने के चाह रहा हूं कि दो मैग्नेट के पोल लगे, एक इस साइड एक साइड, लेकिन इसमें चेंज करना जरूरी था, तभी करंट बनेगा. तो क्या कर रहे हैं हम लोग, आप देख रहे हो वायर को हम लोग घुमा रहे हैं, ये वायर को घुमा रहे हैं थ्रू एक्सेल, और इसके वजह से इसके अंदर करंट दिखेगा. समझ में आ गया? चलो
लेंथ, सिंस लेंथ mn इज मूविंग अपवर्ड, हम लोग ने क्या किया, इसको ऊपर घुमाया। अब ये अपने कंट्रोल में है, पहले चाहे ऊपर चाहे नीचे अपन कर सकते हैं। मूविंग अपवर्ड इन द मैग्नेटिक फील्ड दैट एक्ट्स फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, द डायरेक्शन ऑफ द इंड्यूस्ड करंट विल बी फ्रॉम n टू n, m टू n होगा। ये बताता हूं कैसे, ठीक है। Similarly, the direction of induced current in length st will be s to t. Hence, an induced current will set up in coil in direction mnst, which produces deflection in the galvanometer. Deflection in the galvanometer. After half rotation, length mn starts moving down, whereas length st starts moving up. पहले आप देखोगे mn was moving upward, अब आप देखोगे mn is moving down, जैसे कि हम लोग मोटर में कर रहे थे। हाफ रोटेशन के बाद होता है। द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट इन द कॉइल गेट्स रिवर्स्ड, द इंड्यूस्ड करंट विल नाउ फ्लो फ्रॉम T to M एंड वाया SN, ITSNM। तो T से जाएगा S के अंदर, N से जाएगा M के अंदर। पहले क्या हो रहा था, M से जा रहा था N की तरफ, S से जा रहा था T की तरफ। हाफ रोटेशन, पहले फर्स्ट हाफ रोटेशन में ये हुआ, सेकेंड हाफ रोटेशन में ये होगा। ओके, अब ये कैसे होता है सब समझाऊंगा, सिर्फ समझते जाओ। उल्टा MNST, therefore we can conclude that after each half rotation the direction of induced current is reduced. This current is called as alternating current and AC reverses its direction after equal time interval. तो AC करंट का आप लोग पढ़ोगे जो अपना डायरेक्शन चेंज करता रहता है, तो वो हम लोग को मालूम है, आप लोग को जब चैप्टर आएगा तो बता देंगे हम लोग। चैप्टर मैंने पढ़ा भी, जाके वीडियो देख लेना। ओके, आ जाओ अब ये डायग्राम में आ जाओ। को कर देता हूं मैं पहले MNST। तो पहले क्या कर रहे थे हम लोग, वायर को ऊपर, ये शाफ्ट को ऐसे घुमाऊं, ऐसे घुमाओ तो इसके साथ ये भी घुमा, तो ये वाला वायर ऊपर गया, तो ये वाला वायर ऊपर जाता है, ये वाला वायर नीचे जाता है। ओके, तो पहले हमने इस तरह से किया था, MN को अपवर्ड किया और SN को डाउनवर्ड कर दिया, ST को डाउनवर्ड किया। तो अब आप देखो इंड्यूस्ड करंट बताना है कौन से डायरेक्शन में होगा। चलो फिर से राइट हैंड थंब, लेफ्ट हैंड नहीं, ये कहां जा रहा है, नीचे, तो नीचे कर दिया मैंने। लेकिन मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन साउथ टू नॉर्थ नहीं होता है, नॉर्थ टू साउथ होता है हमारा, तो इसको पहले मुझे इस तरह से करना पड़ेगा। चलो, अब ये ऊपर की तरफ जा रहा है और मैग्नेटिक फोर्स, हमारा जो लाइंस ऑफ फोर्स है नॉर्थ टू साउथ, ये ऊपर की तरफ वायर गया है, तो करंट कौन से डायरेक्शन में जाएगा, इस तरह से जाएगा, इस तरह से जाएगा, मतलब M से N की तरफ जाएगा। सेम इसके लिए कर लेते हैं, इसका मूवमेंट कहाँ जा रहा था, फोर्स कहाँ था, हमने इसको नीचे घुमाया था, ठीक है। मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स कहाँ होंगी, इसको ऐसे अरेंज कर लो, नॉर्थ टू साउथ, ये नीचे, तो करंट का डायरेक्शन S to T होगा। हो गया जी सर। अब आफ्टर द हाफ रोटेशन, जो सीन पहले हमने डिस्कस किया था, इस बार हमने इसको ऊपर ले लिया, इसको नीचे ले लिया, ऐसे कर दिया, हाफ रोटेशन हो गया। अब फिर से यहां पे क्या होगा, ये हाफ रोटेशन हो गया, अब रियल में पोजीशन चेंज हो चुकी है, M M T S, वायर इस तरह से हो चुका है। ओके, यहां पे ये एक्सल को अटैच है, समझो ध्यान से। ये जो पहले इधर था, ये नीचे की तरफ गया, और ये हमारा क्या था ना, ये ऊपर की तरफ, ये नीचे की तरफ, तो ये इस तरह से आके इधर हो गया, ये इस तरह से आके इधर हो गया, समझ गए। अब क्या होगा, अभी अभी करंट कैसे जा रहा था, पहले मैं हमेशा बोलता हूं, अब यहाँ पे T से S और यहाँ से N से M, सेम, क्योंकि ये एक्सल तो उसी तरह से घूमेगा ना,
एक्सेल क्या करेगा, उसी तरह से घूमेगा। यहां पे देखो अब डायरेक्शन चेंज हो गया, अब टी से एस की तरफ जा रहा है और एन से एम की तरफ। बता दिया, फिर से रिवाइज कर देता हूं। एम और एन की बात हो रही है, एम को अपवर्ड भेजना है, एम को अपवर्ड भेजना है और ये हाफ रोटेशन हो गया, ठीक है। तो एम एन यहां पे, एस टी यहां पे, एम एन यहां पे, एस टी यहां पे आ चुका है। अब फिर से लेकिन डायरेक्शन तो ऐसे ही जाएगा, तो ये क्या जाएगा इसमें, अब इसमें डायरेक्शन टी से एस और ये वाला पार्ट को घूमना पड़ेगा, तो ये कैसे डायरेक्शन में, ये नीचे जाएगा। यही करना है आप लोग को, सिर्फ यही चीज करना है बार बार। एम एन एस टी, एम एन को ऊपर भेजो, एस टी को नीचे भेजो, हाफ रोटेशन डन। इसको कंटिन्यू करो। अब क्या हुआ, हाफ रोटेशन के बाद क्या बोलेंगे, बोलेंगे डायरेक्शन चेंज होगा। कैसे चेंज होगा, अब एम एन जो पहले ऊपर जा रहा था अब नीचे जाएगा और एस टी ऊपर आएगा, फिर से वही रोटेशन आ गया, देखो। और इसके वजह से डायरेक्शन चेंज हुआ, तो इंड्यूस करंट का डायरेक्शन चेंज, जो पहले एम से एन से जा रहा था और एस से टी, अब टी से एस जा रहा है और एन से एम। अगर मैं ये डायग्राम ना बताऊं, एम एन और ये जैसे एम एन और एस टी, ये हो गए एम एन और एस टी, ध्यान रखना ये घूमता ही रहेगा, ये एक ही डायरेक्शन में घुमाओगे, बाकी सब चीज आप लोग को मिलती रहेगी। ओके, तो ये हमने आप लोग को पूरा का पूरा बता दिया कि करंट कैसे हम लोग को मिलते जा रहा है। ओके चलो, तो ये वर्किंग हो गया हमारा अल्टरनेट करंट वाले का। किसका, अल्टरनेट करंट, जो हर एक हाफ के बाद अपना डायरेक्शन चेंज कर रहा है, डायरेक्शन चेंज कर रहा है। ओके, और डिटेल में करेंगे, अगर लेक्चर में जाओगे तो और डिटेल में आपको सारी चीजें मिल जाएंगी। आई होप यहां तक आपको एसी का वर्किंग, डीसी का वर्किंग और ये बोलते हैं मोटर का वर्किंग आ चुका होगा। एसी जनरेटर, इलेक्ट्रिक जनरेटर, और डीसी हमारा मोटर, अरे एसी इलेक्ट्रिक जनरेटर और इलेक्ट्रिक मोटर। मोटर क्या करता है, इलेक्ट्रिक एनर्जी को यूज करता है और कोई भी पंखा घुमाता है। वहीं पे जनरेटर क्या करता है, एक्सल को घुमाता है, इलेक्ट्रिक करंट बना के देता है। दोनों को हमने देख लिया और ये दोनों में से एग्जाम में क्वेश्चन आने पक्के होते हैं। आपके बुक के अंदर डीसी और एसी, ध्यान रखना जनरेटर के अंदर बच्चों जो एक्सप्लेन किया है वो डीसी और एसी दोनों है। तो मैंने एसी वाला अभी आप लोगों को क्वेश्चन के हिसाब से था, डायरेक्ट करंट वाला आगे के क्वेश्चन में बता देंगे। तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, अपने दोस्तों में से शेयर जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, टिल देन बाय बाय, हैव अ ग्रेट एंड नाइस डे, सायोनारा, लेकिन वादे के साथ जरूर मिलेंगे दोबारा बच्चों, बाय।